मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं प्रियंका आपको साइकोलॉजी का टॉपिक पढ़ाऊंगी जो कि आज कोहलर की थ्योरी है। ठीक है, इनसाइट थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है स्टूडेंट्स, इनसाइट थ्योरी या फिर गेस्टाल्ट थ्योरी। ठीक है, इसके नाम पता होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से नाम है। इनसाइट मीन्स क्या होता है, अचानक जो हमारे दिमाग में सॉल्यूशन आता है तो उसको अचानक सॉल्यूशन आया तो उसको इनसाइट थ्योरी बोलेंगे। इनसाइट, ठीक है, अचानक कोई किसी समस्या का सॉल्यूशन आना। ठीक है, मन में। फिर क्या है, कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किया है अपना, 4-5 एक्सपेरिमेंट किया, वो मैं बताऊंगी। ठीक है, और इसके नाम पूछ सकते हैं। हिंदी में क्या नाम है, हिंदी में इसका नाम है अंतर्दृष्टि या फिर सूझबूझ का नियम। ठीक है, तो बच्चों ये पता होना चाहिए क्या बोलते हैं क्या नहीं। ठीक है, तो अब बताती हूँ इसके प्रतिपादक। इसमें क्या नाम है, इसके प्रतिपादक कौन कौन से हैं, वर्दीमर, कोफका, कोहलर। ठीक है, और लेविन भी है इसका नाम, इसके जो प्रतिपादक। ठीक है, और प्रयोग किस पर किया है, प्रयोग किया वनमानुष सुल्तान पर किया है, कोहलर ने किया है। ठीक है, चिंपैंजी है ये, उसका नाम पूछ सकते हैं सुल्तान। ठीक है, और फिर क्या है, डेट कब की है, कब किया ये एक्सपेरिमेंट, वो किया है 1912 में गेस्टाल्ट वादियों ने। ठीक है, और गेस्टाल्ट की नींव किसने डाली है, ये डाली है वर्दीमर। ठीक है, तो इसकी हेल्प किसने की है, इसकी हेल्प की है कोफका ने। ठीक है, इसकी हेल्प पूछ सकते हैं किसने की, कोफका ने। तो स्टूडेंट्स, और आगे देखो, अब गेस्टाल्ट का मीनिंग पूछ सकते हैं। गेस्टाल्ट वैसे कौन सा वर्ड है, ये है जर्मन वर्ड। ठीक है, जर्मन वर्ड है। और क्या होता है गेस्टाल्ट में, गेस्टाल्ट में जो होता है एज ए होल देखते हैं। ठीक है, इसमें टुकड़ों में नहीं देखते। ठीक है, इसको पूरी, इसमें पूरा देखते हैं। ठीक है, इसमें कोई टुकड़े वगैरह नहीं करते। ठीक है, एज ए होल देखते हैं कोई भी चीज। ठीक है, अब जैसे कोई चीज हमें ले लिया, जैसे हम कोई समस्या है, ठीक है, उसको पूरी एनालाइज करेंगे, पूरे देखेंगे, पूरी जानकारी होगी, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने अब आज एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रही हूँ। कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किया है चिंपैंजी पर। ठीक है, चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया है, तो मैं ये बताती हूँ कैसे क्या किया है। देखो स्टूडेंट्स, अब जैसे ही पता चल रहा होगा, ये हमें ले लिया हमने, पिंजरा है ये। ठीक है, केज पिंजरा है। फिर क्या है, ऊपर है बंदर है, और बंदर क्या है, बंदर वो खड़ा हुआ है। ठीक है, उसके नीचे एक बॉक्स है, ऊपर बॉक्स है, 2 बॉक्स है। ठीक है, अब क्या किया, बंदर भूखा था। ठीक है, बंदर को भूख लगी हुई है और ऊपर केले लटकाए हुए हैं। ठीक है, तो बंदर क्या चाह रहा है, बंदर वो केलों को लेना चाहता है। ठीक है, अब क्या, बंदर जैसे वो अपना ट्राई करता है, जैसे उसको बंदर जो है वो केलों को लेने की कोशिश करता है, इधर उधर हाथ पैर मारता है। ठीक है, ट्रायल एंड एरर करता है। ठीक है, पर फिर वो थक जाता है, फिर वो बाद में देखता है, बाद में उसको पता चलता है कि ये 2 बॉक्स है। ठीक है, 2 बॉक्स रखे हुए, इसको कैसे जोड़ा जाए, तो वो सोचता है। ठीक है, उसके अंदर विचार आती है। ठीक है, सूझबूझ के द्वारा सोचता है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ वो देखता है। ठीक है, अब वो सोचता है कि क्यों ना मैं इन जो 2 बॉक्स को है जोड़ के देखता हूँ। ठीक है, अब क्या है, अब इस एक्सपेरिमेंट में फिर इसने इस एक्सपेरिमेंट में जोड़ दिया, इस एक्सपेरिमेंट में दोनों बॉक्स को जोड़ दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या किया, अब इसमें जो है चिंपैंजी ने दोनों बॉक्स को जोड़ दिया अंतर्दृष्टि के द्वारा या सूझबूझ के द्वारा। ठीक है, 2 बॉक्स को जोड़कर फिर उसको जो है वो उस पर चढ़ गया और उसने क्या किया, उसने केलों को प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो मैं बताना चाह रही हूँ स्टूडेंट्स, तो बच्चों इन्होंने ना चिंपैंजी ने अंतर्दृष्टि के द्वारा जो है अपने केलों को हासिल कर लिया। ठीक है, उसने सूझबूझ के द्वारा जो है अपने केलों को प्राप्त किया। ठीक है, तो बच्चों मैं क्या बताना चाह रही हूँ, इसमें जो है, इसमें अभ्यास के द्वारा नहीं, इसमें क्या पता है, इसमें जो है बच्चों, इसमें जो है वो अचानक उसमें उसके मन में ख्याल आता है, अचानक वो सोचता है, उसके दिमाग में आता है। ठीक है, कैसे उसको किया जाए, तो उसने सोचा ना कि इन दोनों बॉक्स को कैसे जो है जोड़ा जाए और फिर अपने केलों को प्राप्त किया जाए। ठीक है, अब आगे तीसरा एक्सपेरिमेंट देखो बच्चों। अब तीसरे एक्सपेरिमेंट में है, बंदर जो है वो बैठ गया, अब ऊपर लटका दिए केले। ठीक है, केले ऊपर लटका दिया, वो सोचता है अब ये इससे भी काम नहीं चल रहा, बॉक्स से काम नहीं चल रहा। ठीक है, वो बॉक्स पे बैठ गया, अब बॉक्स से काम नहीं चला, वो सोचता है, वो हार मान गया, सोचता है कैसे अब इनको केलों को जो है प्राप्त किया जाए। ठीक है, तो केलों को प्राप्त किया जाए कैसे, तो अब वो सोचता है, फिर वो कोशिश करता है, इधर उधर हाथ पैर मार के फिर हार गया। फिर उसने देखा कि यहाँ पर तो स्टिक रखी हुई है, एक छड़ी रखी हुई है, क्यों ना इस छड़ी से केलों को लिया जाए। ठीक है, फिर क्या किया, उसने केलों को लेने की कोशिश की गई। इसमें तो सिर्फ छड़ी को देखा इस एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, इसमें जो है, इसमें
छड़ी से उसने केलों को ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या किया, इसमें छड़ी से केलों को ले लिया। ओके स्टूडेंट्स, एक बात और है स्टूडेंट्स, एक और है लास्ट 5वां एक्सपेरिमेंट। इसमें 5वें एक्सपेरिमेंट में ना क्या किया गया, देखो एक स्टूडेंट मैं बता देती हूँ 5वें एक्सपेरिमेंट में क्या किया। देखो इसमें बंदर है, ठीक है, ये बॉक्स है, इसमें वो बंदर है, इसने जो है वो देखो ये स्टिक है, ये केले हैं। स्टूडेंट्स देखो अब क्या किया बंदर ने, मैंने वैसे बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं, ये 5वां एक्सपेरिमेंट है, 4 एक्सपेरिमेंट मैंने बता दिया, 5वां एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या किया, इसमें बंदर है, ठीक है, वो नीचे बॉक्स रखा हुआ है। अब ये जो स्टिक थी, ठीक है, स्टिक 2 स्टिक, अब उसको 2 स्टिक दिख गई। अब उसने सोचा कि 2 स्टिक है, क्यों ना मैं इन दोनों स्टिकों को जोड़कर अपने केलों को प्राप्त करूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लास्ट एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया, उसने ये किया कि क्यों ना मैं इन दोनों छड़ियों को जोड़कर अपने केलों को प्राप्त करूं। तो उसने लास्ट में उसको सक्सेस मिल गई, उसको जो है बाद में वो केले प्राप्त हो गए। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं बताना चाह रही हूँ, मेन मैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको बताना चाहती हूँ कि क्या बताना चाह रहा है। वो ये बताना चाह रहा है कि बंदर ने कैसे कैसे क्या क्या किया है, कैसे उसने प्राप्त किए अपने केलों को। ठीक है, उसने अपने सूझबूझ के द्वारा केलों को प्राप्त किया। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या है इसमें जो ना, एक बात और बता देती हूँ स्टूडेंट्स, अंतर्दृष्टि या सूझबूझ, ये इसका जो इफेक्ट किस किस पर पड़ता है। ठीक है, मैं बता देती हूँ एक बार, ये समझ में आ गया स्टूडेंट्स, मैंने जो बताया आपको, मैंने एक्सपेरिमेंट बताया और इसके नाम बताया है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं एक बार बता देती हूँ, एक बात और है वो भी बता देती हूँ। ठीक है, इनसाइट इफेक्ट। स्टूडेंट्स इनसाइट इफेक्ट मीन्स क्या होता है, इनका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इनसाइट का। अच्छा देखो स्टूडेंट, अगर किसी बच्चे को जो है एक्सपीरियंस होगा, अब उसने कोई चीज़ अपने पास्ट में एक्सपीरियंस है, जैसे उसने पास्ट में किया है कोई कार्य, जैसे अगर इस बंदर नहीं है, अगर उसने पहले कोशिश की होगी तो वो जल्दी कर लेगा ना, उसके अंदर जल्दी उस इनसाइट जल्दी आएगी। ठीक है, उसके जो दिमाग में जल्दी आएंगे थॉट वगैरह। ठीक है, तो इसका इफेक्ट पड़ता है एक्सपीरियंस का, एक्सपीरियंस। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्या है, सेकंड क्या है, अच्छा स्टूडेंट्स सेकंड है इंटेलिजेंस, इसका भी इफेक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स। इनसाइट का इफेक्ट कैसे पड़ता है, अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है वो उस काम को जल्दी करेगा। ठीक है, अगर वो उसमें जैसे कोई बच्चा है उसमें इंटेलिजेंट IQ लेवल ज़्यादा है, वो उस काम को जल्दी कोशिश करेगा करने की, उसके अंदर जल्दी उसको सॉल्व करने की पावर है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आगे थर्ड क्या है, थर्ड मैं बताती हूँ। हाँ स्टूडेंट्स देखो स्टूडेंट्स, थर्ड है रिपीटिशन एंड जनरलाइजेशन। अच्छा स्टूडेंट्स देखो, अगर कोई काम हम करेंगे बार बार में करेंगे और उसको फिर हमें सक्सेस मिलेगी, जनरलाइज हमने उसको कर लिया है, कर करके फिर उसको जनरलाइज कर लिया, उसको हमें काम करना आ गया। ठीक है, फिर हम उसको दोबारा करेंगे तो उसको जल्दी हमें उसकी नॉलेज होएगी, उसको हमारे अंदर जल्दी उसका जो है इंसाइटफुली जो ठोट आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इनसाइट का इफेक्ट किस किस का भी पड़ता है, इनसाइट का इफेक्ट जो है एक्सपीरियंस का भी पड़ता है, इंटेलिजेंस का भी पड़ता है, रिपीटिशन एंड जनरलाइजेशन का भी पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं क्या बताना चाह रही हूँ, मैंने ये बताया इनसाइट इफेक्ट क्या है, मतलब जो थॉट है वो जल्दी कैसे आ सकते हैं, कैसे जो है हम अचानक एकदम थॉट आते हैं। ठीक है, कोई हमें समस्या मिल गई, जैसे कोई हमें हमारी प्रॉब्लम है, अगर हमें इन चीज़ों का, जैसे हमें कोई एक्सपीरियंस पहले होगा किसी चीज़ का। ठीक है, अगर कोई हमें, अगर कोई हमारे घर पर कोई घटना होगी, अगर वो पहले हमने उसको फेस किया होगा, अगर बाद में हम उसको फिर दोबारा फेस करेंगे तो वो हमारी जल्दी हो जाएगी सॉल्व। ठीक है, तो एक्सपीरियंस का इफेक्ट पड़ता है, इंटेलिजेंस का भी इफेक्ट पड़ता है और रिपीटिशन एंड जनरलाइजेशन का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आज आपको कोलर की थ्योरी बताई है। कोलर में मैंने क्या क्या बताया, मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने बताया है कोलर की थ्योरी। कोलर की थ्योरी में इनसाइट थ्योरी मीन्स इसका नाम पूछ सकते हैं आपसे बच्चों। ठीक है, और ये मेन पूछते हैं आपसे
ये सारे एग्जाम्स वगैरह में आते हैं, ठीक है। इनसाइट थ्योरी, ठीक है, और हिंदी में अंतर्दृष्टि सूझबूझ का नियम, ठीक है। और गेस्टाल्टिज्म थ्योरी कौन सी है, ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। कोहलर, किसने किया है? कोहलर ने। किस पर किया एक्सपेरिमेंट? सुल्तान नामक चिंपैंजी पर, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या और कब किया है? ये किया 1912 में, ठीक है। और गेस्टाल्ट की जो फाउंडर कौन है? ये हमारा है वर्दीमर। हेल्प किसने की है? ये किया कोफका ने, ठीक है। फिर एक्सपेरिमेंट बताया था मैंने आपको, एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया। वो क्या पहले क्या किया था? पहले एक वो बंदर था, उसने क्या किया, उसने जो एक वो पिंजरे में बंद हुआ है, और फिर वो उसको भूख लगी हुई है, उसको केले दिख रहे हैं ऊपर, वो सोचा कि कैसे उनको केलों को प्राप्त किया जाए, ठीक है स्टूडेंट। फिर वो क्या करता है, उसको एक वो जो दिखती क्या दिखता है, उसको बॉक्स दिखता है। फिर वो बॉक्स दिखे, फिर उसने देखा कि दो बॉक्स रखे हैं, उनको क्यों ना जोड़कर फिर वो केलों को प्राप्त किया जाए। फिर उसने केलों को प्राप्त कर लिया, क्यों जोड़ दिए दोनों बॉक्स, फिर उसने केलों को प्राप्त किया, ठीक है। फिर मैंने बताया था आपको बाद में, फिर एक एक्सपेरिमेंट और बताया था, एक दो और बताए थे मैंने, फिर बताया था। फिर दोबारा जो बंदर है वो पिंजरे में बंद हो गया। फिर उसने क्या किया, उसने जो है बंदर पिंजरे में बंद हो गया, उसने क्या देखा, उसने देखा कि स्टिक रखी है, क्यों ना स्टिक का उपयोग करके मैं ऊपर केलों को प्राप्त करूं। फिर उसने एक छड़ी से केलों को प्राप्त किया, ठीक है। फिर उसने कोहलर ने क्या किया, कोहलर ने फिर शेर को सॉरी बंदर को बंद कर दिया पिंजरे में। फिर क्या किया, फिर वो केले लटका दिए, ठीक है, केले लटका दिए। फिर उन्होंने देखा उसने पिंजरे में दो स्टिक रखी हुई थी, तो क्या देखा कि अब उसने सोचा, किसने सोचा? बंदर ने सोचा कि क्यों ना मैं दो स्टिकों का यूज करके इन केलों को प्राप्त करूं। तो उसने दो स्टिकों का यूज करके केलों को प्राप्त किया। तो मतलब मेन बताना चाह रही हूँ मैं कि कैसे जो बंदर ने अपने सूझबूझ के द्वारा अपने केलों को हासिल किया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पता चल गया होगा, मैंने एक्सपेरिमेंट बताया आपको। और फिर मैंने बताया इनसाइट इफेक्ट, ठीक है। अब इस इनसाइट इफेक्ट क्या है, मतलब इनका इफेक्ट कैसे पड़ता है, सूझबूझ का जो इफेक्ट किन किन पर पड़ता है। एक्सपीरियंस का अगर हमें पहले एक्सपीरियंस होगा तो वो जल्दी करेंगे। इंटेलिजेंस का भी इफेक्ट पड़ता है, और रिपीटिशन एंड जनरलाइजेशन का भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपको मेरे चैनल पर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।